नमस्कार दोस्तों। तो ये थी हमारी बातचीत विनय सर के साथ। इसमें हमने जाना कि पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस, कैसे इन्होंने कार्गो ऑन व्हील्स की शुरुआत की और आज ब्लैक बॉक्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत भी कर दी है। अब हम जानेंगे इनके तजुर्बे, थोड़े किस्से, थोड़े हंसी मजाक। थैंक यू। तो सर अभी आपने जैसे कि बात की एक गिवन टाइम में डिलीवरी को करने का। अभी पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठा था, उसमें बोला गया था कि 10 मिनट्स डिलीवरी जो भी अपने जोमेटो ब्लैंकेट वगैरह करते हैं इसको बैन कर देना चाहिए। अभी आपने बताया कि एक गिवन टाइम में मुझे अपना पार्सल पहुंचाना होता है, तो वहाँ पर क्या क्लच फील नहीं होता ड्राइवर्स को या फिर आपको एज अ बिजनेस ओनर, या देखिए इसको कम होना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए? अमेया, मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। अगेन इट इज़ रिस्की, बट थिंक अबाउट दैट। वो जो 10वीं 12वीं पास करे हुए लड़के आज की डेट में नशा पट्टी में भटकते हुए घूमते थे, अगर उनके लिए एक सोर्स ऑफ बिजनेस जोमेटो ब्लिंकिट जैसी कंपनी ने क्रिएट कर दिया है, या किसी भी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक कंपनी में जहाँ पे लास्ट माइल पे एक डिलीवरी बॉय बैग में सामान लेकर के डिलीवर करता है, किसी ना किसी को तो करना है। ऐसे तो हम ये बोल सकते हैं इंडिया में इंडिया पोस्ट सर्विसेज भी होनी चाहिए। वो साइकिल पे पोस्टमैन 40 किलोमीटर गांव के एक हैवी टेरेन्स, एक डिफिकल्ट टेरेन्स पे डिलीवर करने जाता था ना चिट्ठी, आज भी जाता है ना, वहां पे भी तो रिस्क है। साइकिल पे मेहनत कर रहा है और ऑफ रोड जाकर के आपका पोस्टमैन आपका एक चिट्ठी डिलीवर करता है, वहां पे क्या रिस्क नहीं है, मेहनत नहीं है? तो ये 10 मिनट डिलीवरी रिस्की कैसे होगी? अगर कंपनीज ने नेटवर्क को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि दे हैव ओपन डार्क स्टोर्स एट एवरी 5-10 किलोमीटर्स, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? यस। मेरा जो घर है उससे 700 मीटर दूर ब्लिंकिट का डार्क स्टोर है। ऐसा कई बार हुआ है कि इधर ऑर्डर करके फोन रखा है और पीछे मुड़ के देखा है तो बेल बजा दी। आई मीन इट्स नॉट 1 मिनट, बट वो 4-5 मिनट आपको कभी महसूस ही नहीं होते हैं कि वो फटाक से सामान लेके और उसने आपको डिलीवर कर दिया। आज की डेट में मेहमानों को बाय द टाइम आप चाय पूछते हो ना, आपके बिस्किट और नमकीन ब्लिंकिट से डिलीवर हो चुके होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना मेहमान आए, घर में घुसे, सोफे बैठे, चाय पियोगे? नहीं, 5-7-10 मिनट के बाद ही पूछते हो ना, सर चाय वगैरह ठंडा कुछ, तब तक तो जोमेटो से सब कुछ डिलीवर हो चुका होता है। ब्लिंकिट से आपके घर में मिल्क नहीं था, चीनी नहीं थी, बिस्किट नहीं था, नमकीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जब तक आपने पूछा तब तक तो ब्लिंकिट ने डिलीवर कर दिया। सो दिस इज गुड। और ऊपर से यूथ एक एंगेजमेंट मॉडल में आ चुका है जहां पे दे आर अर्निंग, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज, एंड व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल इट, so you should not be, I mean, Judging. raising questions or judging these things. मेरे हिसाब से this is perfect. आज के 10वीं 12वीं के लड़के 18-20 हज़ार रुपए डिलीवरी करके कमा रहे हैं, which is not bad. ओके। क्योंकि मैंने देखा है, मैं 12 साल रहा हूँ और मैंने उस फेज को देखा है नौकरी के अंदर जहाँ पे मेरे हम उम्र, मेरे जूनियर्स लोग तड़पते थे कि सर 10,000 15,000 कहीं भी नौकरी लगवा दो, पर लगवा दो। उतना उस वक्त नहीं था, पर आज की डेट में क्विक कॉमर्स ने इतना बूम कर दिया है कि इस इंडस्ट्री में युवाओं के लिए नौकरियां आ चुकी हैं। उनके पास बाइक होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, दैट्स इट। अब मेरे बिजनेस की अब बात करो ट्रक की, सो हमारे जो टैट हैं वो जनरली 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिफाइंड होते हैं। एक मैं छोटा सा कैलकुलेशन करके आपको देता हूँ। यहाँ से गाड़ी देहरादून जानी है, देहरादून का यहाँ से रास्ता है नोएडा से देहरादून, मेरी गाड़ी 250 किलोमीटर वन वे चलती है। अगर कंपनी ने मुझे 7-7.5 घंटे का टाइम दिया है, सो इट इज़ मोर देन इनफ। वाई आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट ने जो रोड इंफ्रा इम्प्रूव करा है, अब आपकी एवरेज स्पीड 50 से 55 निकलती है। ओके। सो ड्राइवर को अगर इस 7-7.5 घंटे में एक आधे घंटे का 250 किलोमीटर के अंदर आप भी ट्रैवल अगर करते हो, आप एक ब्रेक तो लेते हो, लंच डिनर कुछ भी करोगे बीच में, हम अपने ड्राइवर को एडवाइस करते हैं कि आपको 40-45 की स्पीड का टाइम मिला है, आप 55-60 की स्पीड को मेंटेन करिए, एक अच्छा सा 30-35 मिनट्स का लंच डिनर ब्रेक जो लेना लीजिए, और गाड़ी टाइम पे गाड़ी को टाइम पे पहुंचाने के लिए there are processes, there are incentive programs, rewards and recognition program which are in place. हम अपने मॉडल को देखिए, हर रूट, हर ड्राइवर, हर गाड़ी अलग होती है। आप ये मान के चलिएगा हर जगह पे सेम सेविंग नहीं आ सकती। कहीं पे सेविंग्स ज़्यादा होती हैं, कहीं पे सेविंग्स कम होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे किसी रूट पे 4 टोल हैं, किसी रूट पे एक भी टोल नहीं है, तो ऑब्वियसली जिस रूट पे एक भी टोल नहीं वहाँ पे कमाई ज़्यादा आएगी, और जिस रूट पे 4 टोल हैं उस पर कमाई कम आएगी। सो एवरी रूट, एवरी व्हीकल एंड एवरी ड्राइवर हैज़ अ डिफरेंट इंसेंटिव मॉडल। सो हम ड्राइवरों को इंसेंटिवाइज करते हैं टू मोटिवेट देम कि भाई हमारी 100% परफॉर्मेंस अगर आप पूरे महीने कैरी आउट करते हो तो लेट्स से विल गिव यू 2,000 रुपीज़ रिवॉर्ड।
1,000 रुपीज़ रिवॉर्ड, या कि ठीक है भाई टाइम से गाड़ी लगानी है, मैं तेरा 2 लीटर डीजल बढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट का जो इंफ्रा है वो भी सपोर्ट कर रहा है आपको। यस ऑफ कोर्स, तो इंफ्रा जितना इम्प्रूव होगा उतना टाइम कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम नॉट सेइंग जहाँ पे 4 टोल हैं वो वैलिड नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंफ्रा। यहाँ पे जो है ओल्ड इंफ्रा है विच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, नहीं टूटी सड़क, नहीं टूटी यार, इंडिया है, हर जगह पे अलग अलग किस्म के आई मीन रिस्पॉन्सिबल नेताज हैं जो कहीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कोई कम फोकस करता है, कोई कहीं और पे ज़्यादा फोकस करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ रोड, वो कैसा रोड है। अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं तो डिफरेंट है, आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं तो डिफरेंट है, और ड्राइवर भी डिफरेंट है। ड्राइवर, अगर आप किसी ड्राइवर को उसके घर के पास की नौकरी दे दोगे, सो ही मे वर्क गुड एंड ही मे बिकम ट्रबल फॉर यू, लाइक भैया मैं तो घर जा रहा हूँ, हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, भैया पेट में दर्द हो गया, आज इसकी तबीयत खराब होगी, आज उसकी तबीयत खराब होगी। सो यू हैव टू बैलेंस दैट ऑल्सो। अच्छे ड्राइवर, बुरे ड्राइवर कुछ नहीं होते, इट इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग। आप अगर उनको ढंग से हैंडल कर दो तो यार इंसान ही तो है, वो भी बहुत इजीली मान जाता है, बहुत इजीली समझ जाता है, बट लॉजिकली उसको समझाओ तो सही कि तू यहाँ काम करेगा तो तेरा ये फ़ायदा, और यहाँ काम करेगा तो तेरा ये फ़ायदा। तो उस सिचुएशन में आई थिंक इट्स नॉट बिग डील, यू कैन ईजिली मैनेज द टाइम्स एंड एवरीथिंग। अगर ट्रैफिक जैम है, रास्ते में कुछ हुआ है, तो यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो देयर इज अ प्रोसीजर, इफ देयर इज अ ट्रैफिक जैम यू शूट अ वीडियो। हम ड्राइवरों को सबको बोलते हैं जीपीएस कैमरा डाउनलोड करो, आपका लेट लॉन्ग आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन का जहाँ पे ट्रैफिक जैम है, आप वीडियो बनाओ, हमें भेजो, वी सेंड दैट वीडियो टू कंपनी। व्हेन इट कम्स लाइक आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में डिले रिपोर्ट होता है, तो वी अटैच दैट वीडियो कि सर दिस डिले वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब आज जैसे फॉग चल रहा है, सो परफॉर्मेंस जो है एकदम से नीचे आ रखी है, एंड ये हर साल होता है कि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में परफॉर्मेंस गिरती है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग। एंड रादर टेकिंग लाइफ रिस्क, इट्स गुड टू हैव सम डिले, ये मेरा पर्सनल मानना है। इट्स गुड टू हैव सम लॉसेस, गुड टू हैव सम डिले, बिकॉज आपकी ज़्यादा कमाने की जिद एक एक्सीडेंट से आपको 2-3 महीना पीछे ले जाएगी। दुर्घटना से देर भली, वो कहावत एकदम सच्ची है। इसके बाद आपका कोई एक्सपेंशन का और प्लान है अगर फ्यूचर में? Yes, I mean, we are there in Haryana from last 5 years because it's our registered place. So here we have already done expansion. We have already touched many maximum clients which we could have ever touched. So here we are happily growing. But as we have recently procured our first EV vehicle, that is for one of the big logistics company. I cannot take the name, but you'll get to know very soon when you will follow me or see my post on social media. So that is one reason I am procuring EV for Dehradun to help their business in Uttarakhand. Plus, I'm planning to open one of the office in Dehradun very soon. Within 3-4 months, we'll open our office in Dehradun because we have our team already there working for one of the client, and I'm planning to touch the good business opportunities of let's say Dehradun vicinity. There is a place called Selakui. You have a lot of opportunities in Selakui. It's an industrial area. You have nearby place Haridwar where you have Sidcul, BHEL. In these places there are many big manufacturing companies who are producing lots of goods per day which needs to be transported to other states. So here I have seen in last 5 years that transporters which are available within the vicinity of these areas, either they are expensive or they don't have some sort of experience of fast logistics. They have already worked, they have already and ever worked with the slow logistics like market logistics. So I would like that these clients should have a feel or a touch of transporters like us who work on the fast deliveries, express deliveries, and expansion within the Uttarakhand. I believe because I'm a domicile of Uttarakhand, so I would like to end up somewhere in Uttarakhand in my life, settling down in mountains. So that will also help me to achieve my that dream also कि one day I'll get retire and settle somewhere in the mountains of Dehradun. ओके सर, तो अभी इस बातचीत में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी कैसा, अभी आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि कोई कार्गो आपका रोड पे ट्रेवल कर रहा हो और ड्राइवर ने फ़ोन किया कि सर एक्सीडेंट हो गया मेरा, लाइक द रील वी हैव सीन ऑन सोशल मीडिया कि हेलो मालिक गाड़ी पलट गई? Why do you like this statement, गाड़ी पलट गई? That's because of accent. As I told earlier, you have to understand your drivers. They are from different places. In every 7 kilometers, India में language accent change होता है. This is already
अंडरस्टूड एंड दिस इज रिटन, कि हर 7 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा में परिवर्तन होता है, बोलने के तरीके में परिवर्तन होता है। सो मेरे पास अलग अलग जगहों के ड्राइवर हैं, मेरे पास एमपी के ड्राइवर हैं, यूपी के ड्राइवर हैं, पूर्वांचल के ड्राइवर हैं। सो अगर मैं यूपी ईस्ट की बात करूं, उनकी लैंग्वेज में थोड़ा अलग सा टच होता है, या मैं बलिया, गोरखपुर, प्रतापगढ़ बेल्ट की बात करूं, उनका अलग टच होता है। वहीं मैं बिहार के ड्राइवर की बात करूं तो अलग टच होता है। सो आई हैड वन ऑफ द ड्राइवर जो मेरा एक रूट चलाता था गुड़गांव से झुंझुनू राजस्थान का। सो एक बार रात 1-1:30 बजे की बात थी, उसका फ़ोन आता है, और अगेन दीज फॉगी डेज, बहुत बढ़िया ड्राइवर था, कभी कोई कंप्लेन नहीं आती थी। बट आई कैन अंडरस्टैंड, फॉग एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन बनाने की। बट आई थिंक फॉग को सिर्फ रोका जा सकता है तो पानी की बूंदों में, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे आउट टू क्लियर द फॉग। सो उस सिचुएशन में रात को 1:30 बजे फ़ोन आता है, और उसका फ़ोन आना मतलब यार वन ऑफ द गुड ड्राइवर कॉलिंग एट 1:30 एट मिडनाइट। सो मुझे एक चीज़ समझ में आएगा, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। तो आई वॉज नॉट होपिंग टू बी अ बैड कॉल, बट ठीक है, उसका फ़ोन आया। उठते सेम वे, आई मीन भैया नमस्ते। क्या नमस्ते भाई, बताओ। भैया गाड़ी पलट गई। मैं मतलब सोता सोता अंडरटेकर की तरह उठा। हाँ, मैं कहा तू ठीक है? हाँ भैया हम तो बाहर हाथ सेक रहे हैं। मैं कहा वाह, आग भी जला ली। चलो, मैं किसी को कोई चोट-फेट, दूसरे बंदे को किसी को तो नहीं लगी, कोई नुकसान? कह रहा भैया बस गाड़ी पलटी है, हम नीचे हैं रोड के, वहीं पे बैठे हैं, रोड तो ऊपर है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं आता हूँ, कह रहे नहीं भैया अभी कुछ मत आओ, बहुत ज़्यादा कोहरा है, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पर रात रहते हैं, अब दिन निकलते ही आ जाना। सो हम सुबह वहाँ पहुँचते हैं, हमने वहाँ पे देखा गाड़ी ऐसे टांगे ऊपर गाड़ी की और गाड़ी नीचे पड़ी है, दोनों बेचारे वहाँ ठंड में बैठे हुए हैं, ठिठुर रहे हैं, आग जला के बैठे हैं। सो वहाँ जब हम गए 7-8 बजे हम सुबह पहुँचे, तब भी बहुत फॉग था। हमने गाड़ी बुलाई, हाइड्रा। सो जब भी एक्सीडेंट होता है एंड व्हेन यू हैव कार्गो इन योर ट्रक, यू हैव टू रिपोर्ट टू सो मेनी पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका भी एक सर्टेन प्रोसीजर होता है टू हैंडल द एक्सीडेंटल केसेस, दैट कार्गो एक ट्रक से दूसरे ट्रक में मूव होगा, बिकॉज कार्गो कैन नॉट स्टॉप। उसको तो आगे मूव करना ही करना है। ट्रक गिर गया, पलट गया, ठीक है, इट्स नेचुरल, हो जाता है, बिजनेस के अंदर ये होता रहता है। बट उस सिचुएशन में गाड़ी पलटी, दूसरी गाड़ी अरेंज हुई, लेबर अरेंज हुई, 2-2 हाइड्रा आए, और उसके बाद जो है मे बी उस पूरे माल को नीचे अनलोड कराया हमने गिरी हुई गाड़ी से, जब क्योंकि हाइड्रा जो है भरी गाड़ी को उठाएगा तो और डैमेज हो सकता है। तो हमने पहले गाड़ी खाली कराई। खाली कराने के बाद अब उस गाड़ी को सीधा करने का जब वक्त आया, तो यू मस्ट हैव सीन मूवी राजू चाचा, उसमें एक पेड़ जो है जीवन दान बना था किसी के लिए उस मूवी में। सो ऐसे ही जब मेरी गाड़ी पलटी तो एक पेड़ के तने पे ऐसे आकर के रुकी, और धीरे 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 वो टूटा और मेरी गाड़ी धीरे धीरे नीचे उल्टी हुई है। यू वोंट बिलीव अमेया, मतलब इसको बोलते हैं अच्छी नीयत से काम करना, लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करना, गलत लोगों को कभी छोड़ना नहीं है, बट अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं करना है। सो उस सिचुएशन में जब मेरी गाड़ी वापस हाइड्रा ने सीधी करी, गाड़ी सीधी हुई, रोड पे खड़ी रही, 10 मिनट हमने हॉल्ट किया। मैंने देखा चारों तरफ से, तो बॉडी में थोड़ा डैमेज था लेफ्ट साइड में, जहाँ वो पेड़ का तना घुसा था, ऑब्वियसली वहाँ डैमेज होना था, पर वो कीकर का पेड़ था, जल्दी से टूटता चला गया, तो उतना डैमेज भी उसने नहीं करा। हमें वी वोंट बिलीव, गाड़ी का सेल्फ लगाया, गाड़ी स्टार्ट हुई और गाड़ी चल पड़ी। ओके। हम उस गाड़ी को वहाँ पे इंश्योरेंस वाले के सर करना क्या, मैंने करना क्या, गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब इंश्योरेंस कैंसिल कर दो, हम क्लेम नहीं लेने वाले हैं। हम उस गाड़ी को चला करके गुड़गांव लेके आए, फिर भी एहतियातन तौर पे, क्योंकि गाड़ी लोडेड थी, गिरी थी, बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, शायद कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, क्योंकि इतना डीप हम नहीं चेक कर सकते। हमने एजेंसी में वो गाड़ी चेक कराई और आई थिंक 1300-1350 रुपये का हमारा उस टोटल एक्सीडेंट का बिल आया था। मैं ऊपर वाले प्रभु से दुआ करता हूँ कि बस ये सिचुएशन कम से कम आए, और कभी आती भी है तो ऐसे ही हैंडल हो जाए कि नुकसान ना हो। अगले दिन उस गाड़ी ने फिर से उस रूट का चक्कर मारा। सो होता है, फनी भी होते हैं, कुछ बैड भी मोमेंट्स रहे हैं। आई हैव सीन वहाँ पे कुछ डेथ्स भी हुई हैं एक्सीडेंट में, बट मैं हमेशा अपने ड्राइवर को बोलता हूँ कि यार सारे काम करो, लेकिन कोशिश ये करो किसी की जान पे ना बने, चाहे तुम खुद हो या दूसरे वाला है। एक्सीडेंट, नुकसान, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर पूरी जिंदगी आप प्रॉफिट कमाओगे, यू विल नॉट एंजॉय योर बिजनेस। You have to understand the deep of this business कि यार इसमें पेन भी है तो इसमें मज़ा भी है, इसमें इमोशंस नाम की तो कोई चीज़ बिजनेस में कभी हो ही नहीं सकती, बट फिर भी वो चीज़ आपको महसूस करनी बहुत ज़रूरी है बिजनेस की, जो एसेंस जिसे मैं बोलता हूँ। सिर्फ मज़ा ही मज़ा, मज़ा ही मज़ा आप देखोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस।
मतलब आपको सिर्फ क्रीम क्रीम दिखाई जाए और नीचे का जो गंद है वो नहीं देखोगे, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। पहले आपको खुद डीप डाइव करना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव, मैंने हाईवे पे ट्रकों को धक्का लगा करके स्टार्ट भी करवाया है। किसी की बैटरी लो हो गई, रात को ड्राइवर लगा के सो गया, मैं वहाँ गया गाड़ी लेकर के, KMP की बात है, ड्राइवर मस्त सो रहा था दारू पी के, मैं उठाया, मैं कहा हाँ भैया नींद हो गई पूरी, अरे बापूजी गलती हो गई। मैं कहा गलती नहीं, ठीक है तू, मैं कहा पूरी रात तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरे को क्या टेंशन होगी कि तू ठीक है या नहीं है। गाड़ी तो मुझे GPS में दिख रही है खड़ी है। मैं गाड़ी लेकर के गया, उठाया, पानी पिलाया, मैं कहा अब चला जाएगा या मैं दूसरा ड्राइवर बुलाऊं। भैया नहीं ले जाऊंगा। मैं कहा चल स्टार्ट कर। स्टार्ट किया तो बैटरी ख़त्म। मैं कहा अब बता अब क्या करूँ मैं, भैया गलती हो गई। मैंने हाथ दिया, 1-2 लोग रुकवाए बाइक पे, मैंने खुद उन 2 बाइकर्स के साथ मिलके गाड़ी को धक्का लगवाया और गाड़ी स्टार्ट करके मूव कराई। सो वो पेन भी मैंने हैंडल किया हुआ है। और ये कब की बात है, कितने साल पहले की? शुरू का वक्त वही, जब मैं अकेला होता था, 2-3 लोग नहीं होते थे, तो हर जगह मुझे खुद जाना पड़ता। सो मैंने वो 2 साल में सब कुछ सीखा, समझा, जाना, और उसके बाद आज की डेट में तो इंडिया का नक्शा दिमाग में ऐसे स्कैन हो रखा है, मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूंगा कि वो कहाँ खड़ा है, और वहाँ पे लेफ्ट मुड़ेगा तो नो एंट्री है, राइट मुड़ेगा तो एक्सेस है। तो अभी चूंकि आपके पास इतना वॉल्यूम है, इतने ट्रक्स है, इतनी फ्लीट है, तो अभी भी तो ये ऐसे इंसिडेंट्स का रिपोर्ट होते हैं? होते हैं, सिचुएशनल चीज़ें हैं। ऑन रोड अगर गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट और ये छोटे मोटे टचिंग, किसी की बाइक में लग गई, कार में लग गई, ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब सिर्फ जस्ट प्रे टू गॉड कम से कम हो, बस। यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन नॉट रिमूव इट। तो अभी आपके पास क्या कोई क्विक रिस्पांस टीम है इसको हैंडल करने के लिए? सी, क्विक रिस्पांस की टीम का मतलब होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपकी गाड़ी कोचिन के अंदर आपने किसी की बाइक टच कर दी, इंडिकेटर तोड़ दिया, उसकी हेडलाइट फोड़ दी, व्हाट यू विल डू? आप गुड़गांव में बैठे हो, आपके ड्राइवर ने बोला भैया हम पेट्रोल पंप से निकल रहे थे और अचानक से आगे इनकी बाइक का हेडलाइट फूट गया, व्हाट यू विल डू? आई विल आस्क द ड्राइवर कि क्या कंपनसेशन है। कहोगा आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा उस बाइक के मालिक से बात करोगे। बात कर सकते हैं। सो क्विक रिस्पांस वहाँ आता है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है क्विक रिस्पांस की, जहाँ पर यू डोंट हैव सॉल्यूशंस इन प्लेस। ओके। अब मैं यहाँ कोचिन की फ्लाइट पकड़ के 500 रुपये देने तो नहीं जाऊँगा, ऑब्वियसली मैं वहीं के में सेटल करूँगा। मैं कहता हूँ किसी भी रिएक्शन पे एक्शन लेने से पहले यू शुड ऑलवेज इवेल्युएट द कॉस्ट इनकर्ड इन इट। मैंने एक्सीडेंटल ऐसे भी हैंडल किए हैं जहाँ पे टांग तक सामने वाले की डैमेज हुई है, वन ऑफ द लेग, बट मेरे वहाँ जाने से क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। इंपॉर्टेंट इज व्हाट, उसका इलाज हो जाए बेचारे का, उसको ज़्यादा भगवान तकलीफ ना दे, जो उनकी डिमांड है वो एक जेन्युइन डिमांड को फुलफिल कर दिया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट तो हो चुका है। अब किसकी गलती है किसकी नहीं है से उस नुकसान को रिपेयर नहीं कर सकते आप। किसी की अगर टांग में हाथ में चोट लग गई है और फिर हम ये बोलेंगे तेरी गलती है, दैट शुड नॉट बी द वे। रादर इट शुड बी जेन्युइन कॉम्पनसेशन जो होता है, एक जेन्युइन डिमांड जो होती है। अगर आपके खरों चाहिए और आप बोलोगे मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो दिस इज़ नॉट जेन्युइन डिमांड। सर आपका फर्स्ट एड कराना है, आपकी हेडलाइट फूट गई है, 500 रुपये हेडलाइट के लो, 500 रुपये इसके लो, 1000 ले लो डॉक्टर के, 1500 ले लो, जैसा चोट है। या डॉक्टर बोलता है कि भैया मुझे एक्सरे भी करना पड़ेगा, तुम कराओ एक्सरे भी। जेन्युइन डिमांड्स को ऑन द स्पॉट फुलफिल कर देना चाहिए थे। एनी एक्सटेंडेड केस कि नहीं तुम थाने ले जाओ, पुलिस को देख लेंगे। सी, more people you engage in an accident, more loss you are going to have। समझिए, आप थाने पहुंच गए तो आप थाने से ऐसे तो निकलने से रहे, आप वहां पे भी सेटलमेंट होगा। आप कहेंगे नहीं FIR कर दो, FIR हो जाएगी तो ट्रक ऐसे ही छूट जाएगा। वंस द डॉक्यूमेंट इज मेड बाय द पुलिस, ओनली कोर्ट कैन ईदर कैंसिल इट और टेक डिसीजन ऑन इट। तो उस सिचुएशन को इवेल्युएट करो। हाँ जी, गाड़ी खत्म हो गई, 2 ट्रक आपस में टकरा गए, ड्राइवर कैबिन पूरा खत्म है, दोनों ड्राइवर सेफ हैं, देन यू गो टू पुलिस, क्योंकि अब इंश्योरेंस पिक्चर में आएगा। भगवान ना करे आपके ट्रक से किसी की एक्सीडेंट में डेथ कर जाता है कोई, यू कैन नॉट पे इट ऑन द रोड। वो तो बोलेगा मेरा 50 लाख का कॉम्पनसेशन है। That's why insurances are there. Okay. That's why legal aid is available. That's why court is available. Then court decide करता है। इस इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं, गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है इसमें, जिसमें आपका इरादा नहीं था किसी को मारने का, बट ड्यू टू दिस एक्सीडेंट somebody has lost the life. तो वो हमेशा उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जहाँ पे
ड्राइवर की एक प्रोसीजरल बेल होती है, उसके बाद गाड़ी छुड़ाई जाती है, उसके बाद गाड़ी मेंटेनेंस पे जाती है और केस चलता रहता है। फिर सही वक्त आने पे जज डिसीजन लेता है फॉर द कॉम्पनसेशन। सो जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए कि जहाँ पे अब कोई नहीं है वहाँ पे आपको पहुँचना होगा, बिकॉज क्रेन लगेगी, एडिशनल मैन पावर लगेगी, लोग लगेंगे, पुलिस के साथ डील करना है, एफआईआर मैनेज करनी है, कोर्ट मैनेज करना है, देन यू नीड अ क्विक रिस्पॉन्स टीम कि वहाँ पे पहले एक बंदा पहुँच जाए, उसके बाद एक बंदा वहीं रह जाएगा फॉर नेक्स्ट 2-3 days जब तक ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। सो येस, देयर इज अ क्विक रिस्पॉन्स टीम, बट वी रिएक्ट वेरी कैलकुलेटिव वे में कि नहीं, यहाँ पे जाना जरूरी है, यहाँ पे पैसा देना जरूरी है। सो दैट इज हाउ वी मैनेज आवर एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स। ओके, तो सर हमने देखा है कि जो बिल्डर्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी लैविश होती है। विद इन दिस 5 years डेफिनेटली यू हैव मेड प्रॉफिट्स, यू हैव मेड दिस बिग बिजनेस। तो क्या आपकी भी बैक कैमरा वैसी लाइफस्टाइल रहती है? नहीं, हमें मैं 2008 में गुड़गांव आ गया था हाँ, एंड आई गॉट मैरिड इन 2012। सो मैंने कभी भी जो है उस लेविशनेस को ऐसे कंपेयर नहीं करा कि पैसा आएगा तभी ज़िंदगी जी जाएगी। मैंने ज़िंदगी तो शुरू से बहुत बढ़िया जी है। मैं अपने मन का मौजी रहा हूँ, मैं अपने डिसीजंस पे बहुत क्लियर रहता हूँ। आई जनरली टेक एडवाइसेस फ्रॉम पीपल बट डोंट फॉलो दोज एडवाइसेस। आई टेक ओनली गुड पार्ट आउट ऑफ इट। कुछ अच्छा आपसे सीखूंगा, कुछ अच्छा किसी और से सीखूंगा, कुछ अच्छा किसी और से सीखूंगा, फिर उस पूरे अच्छे को अपने दिमाग में इवेल्युएट करूंगा एंड देन आई टेक डिसीजन ऑन इट। आई डोंट गो बाय वन वे रोड। दैट इज़ वन। अबाउट लेविशनेस, कुछ ज़िंदगी में बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करते हो, मेहनत करते हो। सो आई हैव माई ओन हाउस इन गुड़गांव, वन। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, मैं उसको पसंद करता हूँ जैसी भी है। आई हैव गुड फोन, आई हैव गुड लाइफ एंड दैट इज लेविशनेस फॉर मी। इससे ज़्यादा आप डेली ना पनीर खा सकते हो ना डेली चिकन खा सकते हो। आपको रहना इंसान ही है। बहुत अच्छी ज़िंदगी मैंने शुरू से जी है। और अबाउट अर्निंग मैं बात करूं तो यस, मैंने अपना घर खरीद लिया है, मैंने अपना ऑफिस खरीद लिया है, विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बैलेंस योर लाइफ, टू हैव पीस इन योर लाइफ। एक अच्छी गाड़ी है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो जो वट एवर एक्स्ट्रा आई एम सेविंग दैट इज गोइंग बैक टू द कंपनी टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट बिग से एक दिन लोग ब्लैक बॉक्स को जाने, पहचाने एंड बोले कि यस, वी हैव सीन द जर्नी ऑफ विनय सोम कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। सो दिस इज द ओनली थिंग आई कीप इट एज अ लेविशनेस ऑफ लाइफ। ट्रैवल करना है, रिक्वायरमेंट है, अच्छी लाइफ जीना है, तो यू कैन एन्जॉय योर लाइफ इन विलेजेस ऑल्सो यार, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यू हैव टू वेरी क्लियर के पैसे का सही यूटिलाइजेशन क्या होता है। सो एनी एडवाइस फॉर यूथ? Be bold, be ready to take risk in your life. Never follow blind things कि यार जैसा रील्स में दिखता है वैसा रियल में नहीं होता है। So get to know more about the real life. आप अपने मेंटर्स को चुनिए, उनसे बात करिए, सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो करिए। Anybody wants to approach me, I have open on social media platform, people can approach me, talk to me. And this is all free. Advices are always free, but you have to take risk in your life. That is only up to you. Okay. Right? You will always get good advice from me. So that is the only message for youth. सो गाइज, ये थे मिस्टर विनय सोम। आपने इनकी कहानी जानी कि कैसे पिछले 5 सालों में इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई और आज इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात है और आज हमने इनके साथ मिलके इस चीज़ को समझा है। थैंक यू सो मच। इनके साथ और आगे जुड़े रहेंगे, ड्राइवरों की बात करेंगे, उनके मुद्दों की बात करेंगे और आपको बताएंगे। अलविदा।